सोचे और कई बार कृष्ण जी को मारने का प्रयास किया। कभी पागल हाथी प्रभु के सामने छोड़ा, गोविंद ने ऐसा स्पर्श किया और हाथी प्रभु का शरणागत हुआ। उसके हाथी दंत को तोड़ करके गोविंद एक दांत को अपने कंधे पर रखते और हाथी के दूसरे दांत को हमारे हलधर हमारे दाऊद भैया अपने कंधे पर रखते हैं और कंस की सभा में प्रवेश करते हैं। कंस की सभा में अनेकों पहलवान आए हुए हैं। कंस ने पहलवानों को अनुमति दी कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मामा जी ये तो बेईमानी है। श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कहा मैं इतना छोटा सा, कहा ये इतने बड़े बड़े पहलवान, इनकी हमारी क्या बराबरी। कंस ने कहा ज्ञान मत दो, भागवत कथा युद्ध करो। भगवान प्रतिमा तिवारी जी उन पहलवानों को एक ही बार में प्रभु ने पछाड़ दिया। प्रभु से युद्ध करने के लिए अब प्रभु से युद्ध करने के लिए चारों ओर मुष्टिक आए। एक को दाऊद जी ने उठा करके पटक दिया और एक को गोविंद ने उठा करके पटक दिया। अब प्रभु सीधे चले कंस के सिंहासन के ओर। जैसे ही प्रभु, डरिए मत, यहाँ से हो रहा है, ऊपर से नहीं हो रहा है, बादल यहाँ से गरज रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु सीधे चले कंस के सिंहासन की ओर। कंस समझ गया अब गोविंद मुझे नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे, भय के मारे कंस का शरीर कांपने लगा। महाराज गोविंद सीधे गए उसके सिंहासन पे उछल के चढ़ गए और बाबा जी बड़ा अत्याचार कर लिया। आज प्रथम बार आपसे इतनी अच्छी भेंट हो रही है। और इतना कह करके प्रभु ने कंस को उठाया और युद्ध भूमि में ला करके पटक दिया। कंस कहता है कन्हैया छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूँ। भगवान ने कहा अच्छा। ऐसे कई वर्ष पहले मौसी जी भी गई थी, पूतना मौसी, वो भी कह रही थी कन्हैया छोड़ दे। लेकिन मामा जी मेरी एक समस्या है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। अब तो मामा जी अब आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तो आप नहीं बच सकते। कंस जोर जोर चिल्लाता है, नहीं कृष्ण मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा मामा हूँ। भगवान कहते हैं अभी तक मामा वाला ये प्रेम कहाँ गया था, जब तुमने हमारे ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाया, जब तुम हमें मारने के लिए धेनुकासुर, कागासुर, अगासुर, बकासुर को हमारे पास भेजे, तब ये प्रेम कहाँ गया था। और प्रभु ने अपने दोनों हाथ को जोड़ा महाराज और एक जोर से मुक्का बनाया और जो ही कंस के सीने पर प्रहार किया सो कंस का राम नाम सत्य हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु ने कंस का उद्धार किया और अपने नाना उग्रसेन जी को बंधन से मुक्त किया और मैया देवकी वसुदेव जी को भी कारागृह से मुक्त करके प्रभु ने उग्रसेन जी को सिंहासन पर बिठाया और प्रेम से ग्वाल बाल और नंद बाबा को ये कह करके विदा किया कि आप जाइए, कुछ दिन बाद आएंगे। वसुदेव जी ने और देवकी जी ने श्याम सुंदर को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। कन्हैया पढ़ने के लिए उज्जैन गए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में कन्हैया ने अपनी शिक्षा पूर्ण करी और प्रभु वापस आए। एक दिन श्याम सुंदर बैठे हुए थे और मैया देवकी ने अपने हाथों से दूध के सुंदर सुंदर मिष्ठान बनाए और कन्हैया के पास मैया थाली लेकर के आई। मैया ने रखा, कन्हैया भोजन पाओ। श्याम सुंदर बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए भोजन की थाल के पास बैठ तो गए, लेकिन जैसे ही भोजन की थाली में दृष्टि गई और उसमें दूध से बनी हुई मिठाइयाँ दिखाई दी, बस श्याम सुंदर के नेत्र सजल हो गए। कन्हैया भोजन छोड़ करके उठ गए। मैया देवकी यह सब देखती रही। मैया देवकी भगवान कृष्ण के एक सखा है जिनका नाम है उद्धव। ये भगवान कृष्ण के अतरंग सखा है। मैया उद्धव जी के पास जाके कहने लगी, उद्धव आज तक मेरा कन्हैया कभी भोजन की थाली को छोड़ करके उठा नहीं, आज पहली बार भोजन त्याग के उठ गया। एक बार जाकर के पता करो कि क्या कारण है। उद्धव जी गए और जाकर के भगवान कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया आपने भोजन छोड़ दिया क्यों? बस इतना सुनते ही हमारे श्याम सुंदर स्वयं को संभाल ना सके, उद्धव जी को पकड़ करके कन्हैया रोने लगे और रोते हुए उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी मैया देवकी से कह देना भोजन में मुझे सब कुछ परोसे, लेकिन दूध की बनी हुई कोई भी चीज मेरे सामने कभी ना रखे।